स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों। तो ये तीन उद्यमी बच्चे इंटरनेट.com पर चील चिलांगपना करते हुए आपने भी जरूर देखे होंगे। और अगर ये आने वाली जनरेशन का एग्जाम्पल है तो चाहे ग्लेशियर पिघले या पानी खत्म हो जाए, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता ना, नको बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस समय पे ये आपदा नहीं बल्कि गुड न्यूज होगी। और मेरे को जब तक ऐसा लग रहा था कि इन लोग को वीडियो बनाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, इतने इतने से बच्चा रिलेशनशिप में थोड़ा ना आते हैं। पर तभी मुझे पता चलता है कि WWE के ट्रिपल थ्रेड मैच देखने की उम्र में ये लव ट्रायंगल चला रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे चॉकलेट को ब्रेक करके खा के खुश हो जाते हैं, इन लोगों को में ब्रेकअप पेचअप चल रहे हैं। काश मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, कसम खुदा की रिश्ता जोड़ने से पहले हाथ जोड़ लेता। और अगर तुम लोग मेरे घर के आसपास रहते तो तुम्हारी ये वीडियो बनने से पहले मैं तुम्हारे ऊपर कुत्ता छोड़ देता। और रिलेशनशिप की स्पेलिंग नहीं आती होगी दोस्तों इस छटांग भर की साबुन टिकिया को, पर ब्रेकअप करके बैठी है मैडम। तो दोस्तों ये है सैफीना, जो अपने स्कूल में पन्नी के अंदर डाल रख के उसको चिपकाने वाले प्रोजेक्ट बनाने की उम्र में बॉयफ्रेंड्स बना रही हैं। एक नहीं है, बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स। कल को अगर कोई लड़का आके तुम्हारे सामने कहेगा मैं सैफीना का पुराना बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? हैं? पुराना बॉयफ्रेंड जो का हो बे, गुड्डा गुड़िया ना बोली जा रही है। डोरेमोन को बॉयफ्रेंड समझ लिया बेचारी ने। बाकी अर्ज किया है खाना खाओ उतना जितने में पेट भरे, खाना खाओ उतना जितने में पेट भरे। ये निब्बी पागल हो गई है, कुछ भी बोलती है जो इसका मन करे। पुराना बॉयफ्रेंड तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मैं बहुत ग्रेटफुल रिएक्ट करूंगा। मैं उससे कहूंगा सैफीना पहले तेरी गर्लफ्रेंड थी पर सैफीना मेरी गर्लफ्रेंड है। और तुमसे भी कहूंगा अगर तुम्हारे पास है तो तुम मुझे बताना। मैं जानता हूं लड़के समझ पड़ते हैं, मैं दोस्ती होती है जो पसंद करने लगते हैं। अरे ये थांबा थांबा, ओ बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ती हुई लंगड़ी कुतिया, धीरे बोल, उसको समझ तो आने दे क्या बोलना चाहता है तू। वो बेचारी घूमती रह जाएगी, तेरी बात खत्म हो जाएगी। और मेरे बेटे इतना सब जानता कैसे तू इतनी सी उम्र में? जाके ये पता कर कि पेंसिल से के कचरे से ही रबड़ बन रही या नहीं बन रही। प्यार जता रहे हैं और ऐसे प्यार जताता है, प्यार जता रहा डिस कर रहा बेचारी बच्ची को। मैं बहुत ग्रेटफुल रिएक्ट करूंगा। उससे कहूंगा सैफीना पहले तेरी गर्लफ्रेंड थी पर सैफीना मेरी गर्लफ्रेंड है। और घर वाले सोच रहे होंगे कि वीडियो ही तो बना रहे हैं बच्चे, उसमें हमारा क्या जाता है। मैं बताऊं, बचपन गया, मासूमियत गई, न्यू स्किल सीखने की जो एज थी वो गई, और दोस्तों के साथ जो बिना मतलब की दोस्ती रखी जाती थी वो तो गई ही गई। पर जब तक माँ बाप को पैसा मिल रहा है तो क्या उन्हें फर्क पड़ता है? ना, नको बिल्कुल नहीं। और ये टोटल कुल मिलाकर 3 शिनचैन की चड्डियां हैं जिन्हें वीडियो बनाने उस उम्र में उतार दिया गया था जिसमें इंसान को खुद ही चड्डी पहननी नहीं आती। पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दो, फिर बच्चों को पढ़ाओ, फिर उनकी जॉब का वेट करो, फिर उनकी सैलरी आए जब जाके पैसा मिले। इतना वेट कद्दू करे मेरा? ना, नको बिल्कुल नहीं। सीधे वीडियो बनवाओ, पैसा जेब में खटाखट। पर तुम्हें क्या लगता है दुनिया को देखने का जो नजरिया होगा इन छोटी छोटी अनारदाना की गोलियों का, वो कितना ज्यादा मुश्किल होगा? इनके लिए स्ट्रगल मतलब है वीडियो बनाना, इनके लिए मेहनत करने का मतलब है एक्सप्रेशन देना, जो कि इन्हें आते भी नहीं है। और जब असलियत में मेहनत करने की बारी आएगी ना तो नानी याद आ जाएगी, क्योंकि इनकी जिंदगी में खुशी का मतलब है रिलेशनशिप और दुख का मतलब है ब्रेकअप। वहीं मैं जब इनकी उम्र में था तो मैं तो फास्ट फूड खा के खुश हो जाता था, क्योंकि हम लोग रोज रोज नहीं खाते थे। पर ये जब शूट करने जाते होंगे तो रोज बाहर का कचरा खा रहे हैं। भाई मैं इतना बड़ा था ना, हफ्ते भर वेट करता था कि आज संडे है, आज समोसा खाएंगे। इनके लिए समोसा तो बकवास हो गया होगा, बर्गर पिज्जा से भी बोर हो गए होंगे अब तक। और जब ये बड़े हो जाएंगे, बचपना खत्म हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये सब कुछ फील कर चुके होंगे, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, सक्सेस, फेलियर। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जिंदगी भर फेमस रहे, क्योंकि ऐसे 90% क्रिएटर फेलियर्स की तरफ जाते ही है। और जब इन्हें फेल होने के बाद जॉब करनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए, तब इनके अंदर इतनी विल पावर ही नहीं होगी कि ये 9 to 5 कहीं काम कर पाए। और अगर कोशिश भी करेंगे तो जो सैलरी मिलेगी उसमें उनकी लाइफस्टाइल मैनेज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनने कभी कम में जीना सीखा ही नहीं। इनकी उम्र में पेस्ट्री खाने के पैसे नहीं थे मेरे पास। इनको देखो, ये बड़ा केक लेके घूम रहा है, और वो लेंडी काट भी किस तरह है? आईफोन से। पागल हो गई है तू? अब तुम लोग बोलोगे जल रहा है। हाँ जल रहा हूं मैं, पूरा हक है मुझे जलने का। बेचारे इतने जो मेहनती टैलेंटेड लोग हैं वो बेचारे मरते हुए एंड्रॉइड चला रहे हैं आज भी, और इनको देखो आईफोन से केक काटे जा रहे हैं। वैसे यार बेचारों की गलती भी नहीं है, इस उम्र में चाकू छूने को मिलेगा भी नहीं। बाकी अर्ज किया है इन जेम्स की गोटियों को देख के मेरा गुस्सा हो जाता है ट्रिगर। इन जेम्स की गोटियों को देख के मेरा गुस्सा हो जाता है ट्रिगर। और जहां इसको अमीर निब्बा मिला उसको पकड़ लिया, हमारी निब्बी निकली गोल्ड डिगर। गाइस मेरे पास 4 आईफोन है, और मैंने अभी सैफीना को एक एक्टिवा भी दिलवाई है, और मेरे पास मेरी सैफीना भी है। आपके पास क्या है? मेरे पास 10th और 12th की मार्कशीट है, मेरे पास एक वोटर आईडी कार्ड है, मेरे पास एक लाइसेंस है, और हाँ मेरे पास ये 4 लेदर के बेल्ट है जो मैं आपके माता पिता को सप्रेम भेंट करना चाहता हूँ। और अगर अंकल आंटी चाहे तो वो इसका इस्तेमाल करके हमारे देश के भविष्य को सुधार भी सकते हैं। बाकी दोस्तों नॉर्मली मुझे लगता था कि लोगों के रिश्तेदार इतने ज्यादा बोलते क्यों हैं, पर इनके केस में मुझे लगता है कि शायद इनके रिश्तेदार गूंगे हैं, वरना अब तक तो इनके मम्मी पापा को गिल्ट दे दे के इनको सुधरवा दिया होता। बाकी दोस्तों अंकल आंटी को गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है, अंकल आंटी शायद थोड़े से आलसी हैं, क्योंकि बेटी का नाम जब उन्होंने सैफीना रखा तब ज्यादा दिमाग नहीं
नहीं चलाया, बस न्यूज चैनल चलाया जिसपे सैफ और करीना की शादी के किस्से चल रहे थे, उनका हैशटैग उठाया और बेटी पे चिपका दिया। जब से बेटी इंटरनेट पे चिपकी हुई है, क्योंकि जब मैं इनकी ब्रेकअप की वीडियो ढूंढने गया तो सैफ अली खान और करीना की शादी की वीडियोस देख के आया हूँ। तारिफ, अब ना वापस आ गए, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। बिल्कुल, हमारे प्यारे निब्बे को कभी मत छोड़ना। जब इसके मम्मी पापा इसका एक एक हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवा रहे हो तो चुड़ैल बन के इसके सर पे बैठ जाना, पर छोड़ना मत बिल्कुल भी। अबे तुम लोग इंसान की जिंदगी जी रहे हो, पिंग पोंग बॉल खेल रहे हो एक दूसरे के साथ। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो तो तुम्हें पता है, इन दिनों जो भी कुछ हुआ वो कुछ लोगों की वजह से हुआ था, जिन्होंने हमें कहा तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो अब हम उन्हें करके दिखाएंगे कि हमारे अंदर क्या क्या है। अरे सैफीना, तुम भी निब्बी रह गई हैं। इसके लिए तुम्हें कुछ करने की या ग्राउंड गंदा करने की जरूरत नहीं है। सीधे से अपने स्कूल जाओ, उधर की किताबें उठाओ और खोल के देखो, उसमें सब लिखा है कि तुम्हारे अंदर क्या है। एक अंडर डेवलप्ड दिमाग, कमजोर हड्डियां, फेफड़े, दिल जिसका काम धड़कना है, ना कि प्यार मोहब्बत बाबू सोना लेमड़ा थेमड़ा करना है ना। और इधर एक तरफ तो ये अपने एक्स के पास वापस आ गई, एक तरफ इसका वो निब्बा था, उसके पास एक्स नहीं थी, तो वो कहाँ वापस जाए, प्ले स्कूल में। तो गाइस, फाइनली मेरा ब्रेकअप हो चुका है, अब मैं पढ़ लिख कर आया करूंगा। अरे ये सब छोड़, तू ये बता कि तू फाइनली फेल हुआ या नहीं हुआ, या फिर फाइनली तुझमें डंडे पड़े या नहीं पड़े, या फिर तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तेरी कॉपी पूरी गूदी की नहीं गूदी। ये 2-2 रुपए की चॉकलेट के लिए ब्रेकअप पेचअप तो होते रहेंगे, उसका क्या। बाकी ये कौन से सतरंगी इंद्रधनुषी स्कूल में आया है जहाँ पर इतने रंग बिरंगा कार्यक्रम चल रहा है। पर जो भी हो, इन लोगों के ब्रेकअप से पूरे इंस्टाग्राम पर खुशियों की लहरें दौड़ गई कि मतलब शिनचैन की 3 चड्डियों में से एक तो सुधरी कम से कम। अब ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा करेगा, सबने सोचा। पर दोस्तों कहते हैं ना, चक्रव्यूह में भेद और चड्डी में छेद हो ही जाता है। गाइस, मैं स्कूल आया था पढ़ाई करने के लिए और सपनों को बुलाने के लिए, पर मैंने यहाँ 3 गर्लफ्रेंड और पटा ली है। बस सपने की याद आज भी आती है। इसकी उम्र में 3 सब्जेक्ट के होमवर्क एक साथ कैसे कंप्लीट कर लूं ये समझ नहीं आता था। और इसको 3 गर्लफ्रेंड चाहिए और साथ में वो 1.25 किलो की सैफीना भी। और आप सोचो, जब इन लोगों की जिंदगी में वीडियो की वजह से भले ही ब्रेकअप पैचअप 3 गर्लफ्रेंड रखना इतना नॉर्मल हो गया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बड़े होके ये लॉयल होंगे या फिर इनके अंदर कुछ ईमान धर्म जैसी चीजें होंगी। ओनली मन मर्जी, वरना इनकी जिंदगी में इससे ज्यादा तो हम अपने कार्टून के साथ लॉयल होते थे कि शिनचैन और डोरेमोन आएगा उतने बजे, जल्दी से अपना होमवर्क निपटा लेते हैं। और एक तरफ ये है, इसको तो मैं रेड फ्लैग भी नहीं बोल सकता जितना बड़ा ये है। फ्लैग में से फटी हुई चड्डी है रेड कलर की। जो लोग बोलते हैं ना ऐसा होता है वैसा होता है, पैसा 1 नंबर का हो या 2 नंबर का, पैसा पैसा होता है। एक्सक्यूज मी, मैंने भी अर्ज किया है जमीन पर चींटी मर जाए तो भी ये 2 मिनट तक कंटिन्यू रोती है। जमीन पर चींटी मर जाए तो भी ये 2 मिनट तक कंटिन्यू रोती है। और पैसे की बात बड़े कर लेंगे, लेंडी तू अभी बहुत छोटी है। तैयारियां हो रही हैं किसी की बर्बादी की, घर में बात चल रही है आजकल मेरी शादी। फिर से अर्ज किया है लेंडी तू अभी बहुत छोटी है और ये दुनिया बहुत ज्यादा क्रूल है। लेंडी तू अभी बहुत छोटी है और ये दुनिया बहुत ज्यादा क्रूल है। शादी तुम कभी फिर बाद में करना, अभी तो तुम्हारी मंजिल स्कूल है। अरे बेटा, स्कूल जा रहे हो? क्या कर रहा है, जबरदस्ती भेज रहे हैं साले। बाकी अगर सरकार तुम्हारी ये निब्बा निब्बी की बाल विवाह नाबालिग शादियां अलाउ कर रही है तो कर लो, क्योंकि हम जैसे 25-26 साल के बुड्ढा बुड्ढी तो वैसे भी शिनचैन और डोरेमोन मस्त एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। पर दोस्तों, ये सिर्फ रिलेशनशिप एंजॉय करती है, वो भी 4 दिन, फिर वापस पुराने निब्बे के पास दौड़ के चली जाती है मुड़ के। गाइस, सुभान ने मुझे माफ कर दिया, हमारा फिर से पैचअप हो गया। शिट, दुनिया ठीक से खुश भी नहीं हो पाई थी इनके ब्रेकअप पे और इसने माफ भी कर दिया। वैसे माफ किस चीज के लिए किया गया है? तुम्हारी चॉकलेट चुरा के खा ली थी या फिर लंच में मैगी लाई थी और अकेली खा गई, तुम्हें बताया नहीं? शुभान लल्ला। बाकी दोस्तों, इनको देख के एक बात तो समझ आती है कि बेल्ट सिर्फ खिसकती हुई पैंट नहीं संभालता, बल्कि हाथ से खिसकते हुए बच्चे भी संभाल सकता है। तो ले लो ना अंकल जी प्लीज। पर कुछ तो कारण है जो बच्चों के 18+ होने से पहले वो माँ बाप की जिम्मेदारी होते हैं, पर कुछ लोग जिम्मेदारी सही से निभा नहीं पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ। सिर्फ 2 ख्वाहिश है मेरी। पहली क्या है? कि तुम हमेशा खुश रहो और दूसरी? तुम हमेशा मेरे साथ रहो। हाँ, मेरी भी 2 ख्वाहिशें हैं। एक तो तुम दोनों को स्कूल जाते हुए देखना और फिर वहां पर डंडा लेके एज अ टीचर खुद को खड़ा हुआ देखना और फिर सटासट। बाकी दोस्तों, मेरे को ये नहीं समझ आया कि जब ये निब्बा उससे बाल मजदूरी करवा ही रहा है तो उसको करने दे अच्छे से। बतौले क्यों मार रहा है वहां पे? वैसे वो बेचारी निब्बी कर भी नहीं पा रही है, क्या पता क्यों खाली भांडे में हाथ घुमाए जा रही है। गिनी निकालेगी क्या उसमें से? लेंडी, ये तुम लोग को पटाखा, ये मेरा पटाखा। और तुम लोग दुआ करो कि मुझे मेरा पटाखा ना मिले, वरना ऐसी जगह रख के पूछूंगा। लड़की को पटाखा बोला जा रहा है, बात पे ब्रेकअप पैचअप हो रहे हैं, 3-3 4-4 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना तो नॉर्मल हो चुका है और साथ में ये लोग अपना पैसा भी फुल फ्लेक्स करते हैं। अब मुझे बताओ, जो बच्चे इनको देखेंगे वो क्यों सोचेंगे कि पढ़ लिख के हम कुछ अच्छा करें, जब ये हमसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मैं पायलट बनना चाहता था, क्योंकि मुझे पता चला था कि पायलट की सैलरी बहुत ज्यादा होती है। और आज के टाइम पे तो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर वैसे भी इतना पैसा दिखा देते हैं कि पूरे बच्चे उसमें उलझ जाते हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा तो नकली पैसा दिखा रहे हैं, उनके पास है भी नहीं, पर वही वीडियो सबको पसंद आती है,
इसीलिए उन पे ज्यादा लाइक होते हैं, वरना जहां मैं काम की बात बता रहा हूँ इस वीडियो को क्या कोई लाइक करता है? ना, नको, बिल्कुल नहीं। जब प्यार नहीं था तब तो यकीन कर लिया, प्यार करती हूँ तो अब यकीन नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है? मैं फिर से धोखा खाना नहीं चाहता। लगता है बेचारे को किसी ने कोल्ड ड्रिंक के नाम पे दवाई पिला दी। धोखा तो हुआ है मेरे निब्बे तेरे साथ। बाकी इसकी उम्र में मैं बोलता था कि मैं फिर से समोसा खाना चाहता हूँ और ये बोलता है कि मैं फिर से धोखा नहीं खाना चाहता। भाई तेरी उम्र में मैं इतना भूखा था कि मैं हर चीज जो खाने वाली है वो सब खाना चाहता था, यहाँ तक कि पेंसिल का पीछे का एरिया चबा लेता था और मेरे पेन के तो सारे ढक्कन चबे हुए रहते थे। और एक तरफ ये है। दोस्तों एक बात का दुख रहेगा कि इसको कभी हम 12th फेल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जैसे इसके लक्षण है 12th तक पहुंच नहीं पाएगी। मुझे तो लगता है शायद ये नर्सरी से भी आगे बढ़ पाई है या नहीं। ये नर्सरी में फेल हुई है और इसके मम्मी पापा पेरेंटिंग में। बाकी दोस्तों आप लोग दोस्ती में फेल मत हो ना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फेवरेट पार्ट कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब कर दो, वरना अगली वीडियो जो आएगी वो देख नहीं पाओगे। तो प्लीज वीडियो को कैसे सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को कर देना। और मुझे कमेंट में बताना और किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी बना देंगे। ओके, टाटा बाय बाय। मम्मी आजकल 3 गर्लफ्रेंड बना के व्यूज आ रहे हैं, क्या मतलब 3 तमाचे खा के ज्यादा व्यूज आएंगे?